बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्यमय क्षेत्र है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा जागती है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है और फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्लूटो द्वीपों के बीच में फैला हुआ है। करीब 1.3 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके को डेविल्स ट्रायंगल या बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है, क्योंकि इस इलाके के ऊपर से जाने वाले जहाज या समुद्र से जाने वाले जहाज रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाते हैं। मार्च 1918 में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। इसमें 309 चालक दल और नौसैनिक सवार थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह अमेरिकी नौसेना का महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसमें हजारों टन मैग्नीज अयस्क लदा हुआ था। लेकिन जैसे ही यह जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में प्रवेश करता है तो बिना कोई आपातकालीन संदेश के रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाता है। ना कोई मलबा, ना कोई जीवन रक्षक नौका और ना ही कोई संदेश मिला। अमेरिकी नौसेना ने इसे इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी गैर युद्धकालीन क्षति बताया। वैज्ञानिकों का मानना यह था कि भारी तूफान के कारण या भारी वजन के कारण जहाज अस्थिर हो गया और हादसे का शिकार हुआ, लेकिन इस जहाज का कोई मलबा नहीं मिला। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसके पीछे टाइम वार या कोई डिवाइन पावर्स काम करती, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल आज भी ऐसी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस जहाज को माना जाता था कि यह डूब नहीं सकता, क्योंकि इसका डिजाइन इतना प्रभावशाली था और इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया गया था। अमेरिकी नौसेना ने इसके बाद 2 और इसी डिजाइन के जहाजों को बर्मुडा ट्रायंगल में खोया और सेम परिस्थिति में, जिनका ना कोई जीवन रक्षक नौका मिली, ना कोई मलबा मिला और ना ही कोई आपातकालीन संदेश। 30 जनवरी 1948 को ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट स्टार टाइगर ने एरिज़ोना द्वीप से बर्मुडा के लिए उड़ान भरी। इस विमान में 31 लोग सवार थे, जिनमें 5 क्रू और 25 यात्री थे। यात्रियों में ब्रिटिश नागरिक और सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। इस विमान को द्वितीय विश्व युद्ध के एक भरोसेमंद एयरक्राफ्ट एब्रो टूडोर 4 पर बनाया गया था। सब कुछ सामान्य था। विमान जैसे ही बर्मुडा के करीब पहुंचता है तो इसका संपर्क टूट जाता है। मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन आपातकाल जैसी कोई परिस्थिति नहीं थी। संपर्क टूटते ही विमान गायब हो जाता और उसके बाद विमान में सवार किसी भी यात्री का कोई सुराग नहीं मिलता, ना ही विमान का मलबा मिलता है। 25 नौकाओं और विमानों को इसकी खोजबीन के लिए भेजा जाता है, लेकिन विमान का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हवा में ईंधन खत्म हो जाना, तकनीकी खराबी या कोई आकाशीय तूफान के कारण यह घटना हुई थी, लेकिन इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई।
इसके बाद सरकार ने एक गुप्त रूप से अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि कभी नहीं की गई। फरवरी 1963 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन नामक अमेरिकी कार्गो जहाज टेक्सास से वर्जीनिया के लिए सल्फर यानी गंधक लेकर रवाना हुआ। इसमें 39 लोग सवार थे और इसे एक विशेष गर्म टैंक प्रणाली द्वारा बनाया गया था ताकि यह सल्फर जैसे अस्थिर पदार्थ को संभाल सके, जो कि विस्फोटक और बहुत ही अस्थिर होता है। 4 फरवरी को जहाज का समुद्री नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाता है और उसके बाद इस जहाज को और इसमें सवार सभी यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिलता। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ तेल की बूंदें और कुछ लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन जहाज का मलबा कभी नहीं मिला और ना ही उसमें सवार यात्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अमेरिकी कोस्टल गार्ड्स ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें बताया कि जहाज सल्फर जैसे अस्थिर पदार्थ को ले जाने के लिए सक्षम नहीं था और उसमें बहुत सी तकनीकी कमजोरियां थी। लेकिन जहाज का मलबा उस स्थिति में भी जांच दल को मिलना चाहिए। जहाज के संपर्क टूटने के ठीक पहले कुछ अजीब तरह की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी और उसके बाद जहाज गायब हो गया और यह घटना भी बरमुडा ट्रायंगल की रहस्यमय शक्तियों की ओर इशारा करती है। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। आप अपने विचार जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।